Hello dear students and dear friends. Welcome to our channel English with PK99. Our channel is to beautify English. As you know, English is for personality, English for career and of course English for confidence. आज की वीडियो में देखेंगे कि विल और शैल। आपने बहुत बार देखा होगा कि इंग्लिश बात करते वक्त बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि विल और शैल कब यूज करना चाहिए। दे गेट कंफ्यूज एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू क्लियर द कंफ्यूजन। इंग्लिश बात करना आना चाहिए। उसका रीजन क्या है? when you speak English, it shows confidence. It shows confidence means English actually is a representation of confidence, and that's why we have to be very careful about pronunciation. And सबसे बड़ी बात, our basic concept should be clear. Once again, I underline the tagline: English for personality, English for career, and of course English for confidence. अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप इंग्लिश में बात करते वक्त यू फील हेजिटेशन और शाइनेस। आज के वीडियो में देखेंगे कि विल और शैल कब यूज करना चाहिए। आपने बहुत बार देखे होंगे, आई शैल अटेंड द पार्टी, वी शैल अटेंड द पार्टी, शैल वी गो नाउ, शैल वी आस्क समथिंग, शैल वी बोरो योर मोबाइल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर कंफ्यूजन ऐसा है कि विल और शैल इसका यूज कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कम टुमारो, दैट इज ऑल्सो राइट, आई शैल कम टुमारो, दैट इज ऑल्सो राइट। फिर यूज कब करना चाहिए? आज का वीडियो एक कन्फ्यूजन आपका दूर करेगा, चिंता मत करो। क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर है तो क्या हो जाएगा कि यू कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? अगर आप गाड़ी चला रहे, कार चला रहे, स्कूटी चला रहे, जो भी है, अगर आपके पास लाइसेंस है तो वी गेट कॉन्फिडेंस। क्यों? लाइसेंस है। तो बेसिक कंसेप्ट आर द लाइसेंस फॉर गुड इंग्लिश। इसलिए आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो वंस अगेन आई जस्ट मेंशन और आई वांट टू से टुडेज वीडियो इज अबाउट विल एंड शैल, how to just drop out that confusion. So don't worry, we are moving to the next screen now. Here, just a minute, 2 minutes, that's fine. Now we are moving to the real screen. Will and shall, they are the two functions, and here we are going to clear the confusion. My dear friends, will and shall both are used for future tense. I repeat, both are used for future tense. दोनों सगे भाई है, आई शुड से जुड़वा, ट्विंस, लेकिन दोनों की यूज में फर्क है। ये जब तक समझता नहीं तब तक आप देखे होंगे मोस्टली हमारे सेंटेंस में विल और शैल कॉमन है, लेकिन विल ज्यादा कॉमन है। फिर क्यों? लेट्स सी नाउ। विल एंड शैल बिलोंग टू फ्यूचर, क्लियर। दोनों भाई है, जुड़वा भाई है, ट्विंस है, क्लियर। लेकिन उसका पहला डिफरेंस है कि जनरली आई वी, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए, हमें यूज करना चाहिए शैल। आई शैल कम, we shall come, I shall attend the party, we shall attend the party। बिल्कुल राइट। सो जनरल केस में फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? आई और वी के लिए, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, हमें क्या यूज करना चाहिए? शैल। उसके बाद इन दोनों को छोड़ के बाकी सब बच्चे वाले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यू, ही, शी, बॉय, गर्ल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी रहने दो, उसके सामने विल यूज करना चाहिए। ये आपका प्राइमरी रूल है। आई रिपीट, आई शुड से प्राइमरी रूल। वन सेकंड, आई रिपीट, विल शैल बिलोंग टू सेम कैटेगरी, बोथ आर यूज फॉर फ्यूचर टेंस, क्लियर। लेकिन प्राइमरी केस में आई वी के लिए जनरली क्या यूज करना चाहिए? शैल, एंड बाकी सबके लिए यूज करना चाहिए विल। ये है प्राइमरी फंक्शन। यहाँ पे आप कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। ये स्टेप समझ आ गए? जनरली आई वी के लिए क्या यूज करना चाहिए? शैल, और बाकी सबके लिए क्या यूज करना चाहिए? विल। आई शैल कम टुमारो, वी शैल कम टुमारो, ही विल कम टुमारो, यू विल कम टुमारो, द बॉय विल कम टुमारो, द डॉक्टर विल कम टुमारो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ग्रामेटिकल राइट है, लेकिन आप शुरू होता है थोड़ा सा कंफ्यूजन। अब लेट्स सी नाउ नेक्स्ट स्क्रीन, वी आर मूविंग टू दैट वन। अब देखो, आई विल पास द एग्जाम एंड आई शैल पास द एग्जाम। ग्रामेटिकली दोनों भी राइट है, लेकिन मीनिंग वाइज दे आर डिफरेंट। ग्रामेटिकली बोथ आर राइट, बट मीनिंग वाइज दे आर डिफरेंट। व्हाट इज द कंफ्यूजन? लेट्स सी नाउ, जस्ट सी। आई विल पास द एग्जाम, आई शैल पास द एग्जाम। आई विल पास द एग्जाम में क्या है? जान है, थोड़ा सा कंफर्मेशन है, गारंटी है, आई विल कम टुमारो। बट आई शैल पास द एग्जाम, इसमें उतनी ताकत नहीं है जितने विल में है। इसका मतलब शैल ग्रामेटिकल राइट है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, एश्योरेंस के लिए क्या यूज करना चाहिए? आई के सामने विल शुड बी यूज, क्लियर। वही बात वी के सामने, वी शैल अटेंड इट, वी विल अटेंड इट। ग्रामेटिकली बोथ आर राइट, बट मीनिंग वाइज दे आर डिफरेंट। आई रिपीट, ग्रामेटिकली दे आर राइट, बट मीनिंग वाइज दे आर डिफरेंट। जब मैं बोलता हूं कि वी शैल अटेंड इट, अटेंड करेंगे, इसमें जान नहीं है, एश्योरेंस नहीं है,
कंफर्मेशन नहीं है। वही बात वी विल अटेंड इट, इसमें कंफर्मेशन है, स्ट्रेंथ है, एंड दैट्स ब्यूटी। सो कंफ्यूजन क्लियर। आई वी के सामने दिन भर शाल यूज करो, नो इशू, बट थोड़ा सा कंफर्म करने के लिए, स्ट्रेंथ आने के लिए, बात में दम आने के लिए, ताकत आने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, आई वी के सामने विल यूज करना पड़ेगा। क्लियर। आई वी जनरली शाल लेता है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेंथ आने, इसलिए आप देखे होंगे मोस्ट ऑफ द आप इंग्लिश राइटिंग में आई वी के सामने शाल के बजाय क्या यूज कर रहे हैं, विल यूज कर रहे हैं, बिकॉज इट शोज स्ट्रेंथ। आई रिपीट, इट शोज स्ट्रेंथ। विल यू कम टू पार्टी, हाँ आई शैल कम, इसमें जान नहीं है। वही बात आई विल कम, इसमें स्ट्रेंथ है। विल यू पास, आई शैल पास, इसमें जान नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, वही आई विल पास, इसमें स्ट्रेंथ है। करेक्ट। इसलिए मोस्ट ऑफ द राइटिंग में बात करते वक्त, लिखते वक्त आप देखे होंगे आई वी के सामने विल यूज करते हैं, लेकिन फिर भी डिफरेंस वही है, शाल में उतनी ताकत नहीं है जितनी विल में है। क्लियर। एक दूसरी बात, आई वी के सामने आप दिन भर शाल यूज कर सकते हैं, लेकिन आज आई वी के सामने आप बिंदास विल यूज करो, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा उसमें कंफर्मेशन आएगा, स्ट्रेंथ आएगी। फॉर एग्जांपल, वी विल कम सून, आई विल कम सून, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड। वंस अगेन आई रिपीट, आई वी जब हम शैल यूज करते हैं, ग्रामेटिकल राइट, बट मीनिंग वाइज डिफरेंट। आई शैल बिकम अ डॉक्टर, ठीक है, बट वही बात आई विल बिकम अ डॉक्टर, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ है। वी शैल बिकम अ डॉक्टर, ओके, वी विल बिकम, जैसे दाल होती है देखो, जैसे तड़का एंड विदाउट तड़का, सो दैट्स द सेम डिफरेंस बिटवीन शैल एंड विल। आई विल कम टुमारो, यस, वही बात आई शैल कम टुमारो, उसमें इतनी जान नहीं है। आई शैल हेल्प यू, थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम है, वही आई विल हेल्प यू, इसमें स्ट्रेंथ है। इसलिए आज आप बिंदास आई वी के सामने विल यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। शैल का यूज बहुत कम किया है लोगों ने राइटिंग में और बात करते वक्त। और एक एग्जांपल विल क्लियर, नेक्स्ट स्क्रीन विल क्लियर मोस्ट ऑफ डाउट्स। नेक्स्ट, सो वंस अगेन, आई शैल डू माई ड्यूटी, आई विल डू माई ड्यूटी, एक्चुअली दोनों भी ग्रामेटिकल राइट है, लेकिन दोनों में फर्क है। आई शैल डू माई ड्यूटी, ठीक है, ठीक ठाक। आई विल डू माई ड्यूटी, इसमें जान है। क्लियर। वही बात, वी विल डू आवर ड्यूटी, वी शैल डू आवर ड्यूटी, वी शैल डू आवर ड्यूटी, ठीक है, वी विल डू आवर ड्यूटी, यस, स्ट्रेंथ है। क्लियर। शाल को भूल गए तो भी चलेगा, नो इशू, दिन भर आप विल यूज करो आई वी के सामने, बात बाकी तो कोई इशू नहीं है। यू विल कम टुमारो, ही विल कम टुमारो, द बॉय विल कम टुमारो, उसके साथ आई विल कम टुमारो एंड वी विल कम टुमारो, शाल का यूज कम किए तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, लेकिन 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 आई वी के सामने उसका जो हक का था शाल, हमने उसको कैंसिल करके विल ले लिया, नो, लेकिन दूसरों के सामने शाल यूज करते हो थोड़ा सा संभल के। आई शैल डू माई ड्यूटी बराबर, वी शैल डू आवर ड्यूटी, बिल्कुल राइट, लेकिन यू शैल डू योर ड्यूटी थोड़ा संभल के यूज करो। इसमें ना थोड़ा सा एक ऑब्लिगेशन, कंपल्शन दिखाता है, इसलिए बड़ों के सामने हम ऐसी बात नहीं करते। आई वी के सामने दिन भर आप शैल यूज करो, लेकिन सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, बॉय, गर्ल, इनके सामने शाल यूज करते हो संभल के यूज करो। इसमें क्या दिखाता है, एक ड्यूटी, कर्तव्य, नहीं तो एक ऑब्लिगेशन, नॉमिनल ऑब्लिगेशन, एक शक्ति, थोड़ा सा उतनी स्ट्रांग नहीं लेकिन शक्ति दिखाता है, कंपल्शन दिखाता है, इसलिए इनके सामने यूज करते वक्त संभल के यूज। आपकी उम्र में छोटा है, छोटे भाई को बोल सकते यू शैल कम ऑन टाइम, चलेगा, लेकिन आप टीचर को नहीं बोलेंगे यू शैल टेक रिविजन, इसमें थोड़ा सा ऑर्डर बेस आता है, इसलिए इनके सामने शैल यूज अवॉइड करेंगे आप। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, यू शैल डू योर ड्यूटी, इसमें थोड़ा सा ऑब्लिगेशन है, कंपल्शन है, एक ड्यूटी करते हुए बेस है, यस, हाँ, छोटा भाई है, एक टीचर स्टूडेंट को बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन बड़ों को नहीं। नेक्स्ट वन, ही शैल डू हिज ड्यूटी, ही शैल डू हिज ड्यूटी, उसे अपना करते हुए कार पार पार्क मीन्स जो भी करना पड़ेगा, प्लीज डाइजेस्ट माई हिंदी, यस। नेक्स्ट वन, दे शैल डू देयर ड्यूटी, ओके, इसमें थोड़ा सा कंपल्शन है, थोड़ा सा एक शक्ति है, यस। नेक्स्ट वन, द बॉयज शैल पुट ऑन यूनिफॉर्म, बच्चों ने यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, इसमें थोड़ा सा कंपल्शन बेस है। वही बात, यू विल डू योर ड्यूटी, इसमें कंपल्शन नहीं है, यू विल डू योर ड्यूटी, तो तेरा काम करेगा। ही विल डू हिज ड्यूटी, वो अपना काम करेगा, करते हुए पार करेगा। दे विल डू देयर ड्यूटी, वो अपना काम करेंगे। वही बात, द बॉयज विल डू देयर ड्यूटी, बच्चों, यस, ठीक है, लेकिन द बॉयज शैल डू देयर ड्यूटी, इसमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है और थोड़ा सा ऑब्लिगेशन है, जिसे हम बोलते हैं शक्ति, इसलिए जनरली आई वी के सामने शैल यूज करो, आई शैल डू माई ड्यूटी, वी शैल डू माई ड्यूटी, लेकिन ही शैल डू हिज ड्यूटी, बड़ों को तो नहीं, छोटों को भी थोड़ा सा
समल की यूज करते हैं हम, क्योंकि उसमें दिखाता है कंपल्शन। बात क्लियर हो गई? सो वंस अगेन आई हेविली रिपीट, लास्ट सेशन पे हम आई वी के सामने शैल यूज करो, नो इशू, विल यूज किए तो भी चलेगा, जो हम कर रहे हैं आजकल। आई शैल अटेंड द पार्टी, आई विल अटेंड द पार्टी, वी शैल अटेंड द पार्टी, वी विल अटेंड द पार्टी, नो इशू। लेकिन ही सी इट राम श्याम बॉय गर्ल, इनके सामने शाल जब हम यूज करते हैं ना, इसमें क्या होता है, सख्ती दिखाता है, रेस्ट्रिक्शन दिखाता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। क्लियर? इसका मतलब वेरी सिंपल, विल और शाल में अगर यूज करेंगे तो 95% हम विल यूज करते हैं। लेकिन 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 जब हम आई वी के सामने दिन भर आप सामने विल यूज करो, आई शैल अटेंड, वी शैल अटेंड, आई विल अटेंड, वी विल अटेंड, लेकिन क्वेश्चन बनाते वक्त आपको कंपल्सरी शैल यूज करना पड़ेगा आई वी के पीछे। ऐसा नहीं बोल सकते आप विल आई डू इट, नो, शैल आई डू इट, शैल आई गो नाउ, शैल वी आस्क सम क्वेश्चन, शैल वी आस्क सम डाउट, शैल आई अटेंड योर फंक्शन। यस, तो क्वेश्चन बनाते वक्त आई वी के पीछे कंपल्सरी क्या चाहिए, शैल पीछे, और आगे आप आई वी के सामने दिन भर विल यूज करो, नो इशू, लेकिन क्वेश्चन अगर बना रहे उनके साथ आई और वी के साथ, तो हमें कंपल्सरी क्या यूज करना पड़ेगा, शैल यूज करना पड़ेगा। शैल आई आस्क समथिंग, शैल आई रिक्वेस्ट यू, शैल आई रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माय चैनल, etc etc। correct? I think doubts are clear. So once again I heavily repeat this one, आई वी के सामने शैल यूज करो, यूज नहीं किया तो चलेगा, विल यूज कर सकते हैं, क्योंकि विल एंड शैल बोथ आर सेम। लेकिन आई वी के सामने जनरली शैल यूज होता है, लेकिन आज मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज कम हुआ है, आप विल यूज करो, नो प्रॉब्लम। बाकी तो कोई बात ही नहीं है, ही विल, शी विल, यू विल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका मतलब 95% अबव और 95% और 99% आप विल यूज करो, शैल को थोड़ा भूल गए तो भी चलेगा। सिर्फ क्वेश्चन बेस पे जो मैंने कुछ एक्सेप्शन बोल दिए उतना फॉलो करो। आई एम श्योर डाउट्स में बी क्लियर। क्लियर? सो विल, शैल, आई वी, शैल, बाकी विल, एंड फॉर मोर दैट यू हैव टू अगेन वॉच द वीडियो, बट आई एम श्योर श्योरली योर डाउट्स में बी क्लियर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन डाउट जो भी आपके क्लियर हो गए, प्लीज कमेंट बॉक्स में विदाउट माइजर नेचर, कंजूसी न करके आप लिखेंगे whether you like the video or whether your doubts are clear। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। meanwhile I take care, kindly have a great time, but don't forget subscribe for further notification। great time, bye bye।